शरीर पर 80-80 घाव थे, फिर भी युद्ध के अंदर कभी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, राणा सांगा जब आरंभ में अपना जीवन जीते थे, यानी कि इनके भाइयों के अंदर युद्ध छिड़ गया था। आपने पढ़ा था कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो इनके बड़े भाई थे, उनके और इनके बीच में झगड़ा हो गया। तो पहला वार है वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनके ऊपर एक पत्थर फेंका, जिससे इनकी आंख फूट गई, यानी कि 80 घाव के अंदर पहला घाव यहीं लग गया था। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से अजमेर के पहाड़ों में चले गए थे, और फिर 1509 के अंदर जब शासक बनते हैं, यानी कि 1509 के अंदर मृत्यु होती है पृथ्वीराज सिसोदिया की, तो ये वापस कुंभलगढ़ आते हैं और यहाँ आकर के शासक बनते हैं। तो देखिएगा, इनका जन्म कब हुआ है। इनका जन्म हुआ है 12 अप्रैल 1482 में। 12 अप्रैल 1482 के अंदर इनका जन्म हुआ है। महाराणा कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है इनका जन्म, और राज्याभिषेक इनका जन्म हुआ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, और महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। इनका राज्याभिषेक इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 1509 को होता है। हम लिख सकते हैं इनका राज्याभिषेक 15 मई 1509 को चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। 15 मई 1509 को चित्तौड़ दुर्ग में। पंद्रह मई 1509 को चित्तौड़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये वीर शासक जो आरंभ में कहाँ रहते थे, तो सांगा है वो राणा सांगा इनका नाम है, राणा सांगा। और इन्हीं का ही पूरा नाम है संग्राम सिंह। महाराणा सांगा शॉर्ट नाम है और संग्राम सिंह इनका पूरा नाम है। ये शासक बने थे 1509 के अंदर। तो लिख सकते हैं कि ये 1509 से ये 1509 से ये 1509 से 1528 तक शासक रहे हैं। कब तक? 1528 तक। 1528 तक ये शासक रहे हैं। आरंभ में लिख सकते हैं राणा सांगा, राणा सांगा आरंभ में पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से अजमेर के पहाड़ों में रहते थे। अजमेर के पहाड़ों में रहते थे। अजमेर के पहाड़ों में वहाँ एक ब्राह्मण था, करमचंद पंवार। करमचंद पंवार के यहाँ रहते थे। किसके यहाँ रहते थे? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार के यहाँ रहते थे। जब ये शासक बनते हैं 1509 ईस्वी के अंदर, तो 1509 के अंदर यानी कि हम कह सकते हैं कि राणा सांगा के आश्रयदाता कौन है, तो आश्रयदाता ये है, लिख सकते हैं यहाँ कि ये करमचंद पंवार आश्रयदाता। तो ये इनको क्या करते हैं, करमचंद पंवार को ही राणा सांगा जब शासक बनते हैं, तो राणा सांगा करमचंद पंवार को रावण की उपाधि देते हैं। रावण की उपाधि देते हैं और अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। किसको? करमचंद पंवार को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं और इन्हें रावण की उपाधि देते हैं। ये कौन देते हैं? ये राणा सांगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको शरण दी थी, राणा सांगा को इन्होंने शरण दी थी, इसलिए ये देते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राणा सांगा एक सैनिक भग्न अंश की संज्ञा दी है, यानी कि एक सैनिक की तरह। इनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे। तो कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के जनक है, सांगा को एक सैनिक भग्न अंश की संज्ञा दी है, और दूसरा राणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे, इसलिए इन्होंने दिए। तो लिख सकते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में।
कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था राणा सांगा के बारे में, तो लिख सकते हैं राणा सांगा को एक सैनिक भग्नवेश की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर पर कितने घाव थे? इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे। कुल 80 घाव थे, यानी कि इनके शरीर पर कुल 80 घाव होने के कारण इनको भग्न अंश की संज्ञा दी है। भग्न अंश की, भग्न अंश की, यानी कि टूटा फूटा शरीर। भगन का अर्थ होता टूटा, टूटा फूटा शरीर। तो इनके जो शरीर पर 80 घाव थे, तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने इनको संज्ञा दी है। और हिंदूपथ या हिंदूपति की उपाधि है वो इतिहासकार राणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि देते हैं। ज्यादातर इतिहासकार है वो इनको हिंदूपति या हिंदूपति की, क्योंकि महान शासक थे। हिंदूपथ या हिंदूपति की जो उपाधि है वो इतिहासकार देते हैं। वो राणा सांगा को इतिहासकार जो तत्कालीन जो उस समय इतिहासकार है अपने राजस्थान के, वो देते हैं राणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि देते हैं। कौन देते हैं? इतिहासकार। इतिहासकार राणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि देते हैं। देखिएगा इनका राज्याभिषेक 15 मई 1509 को हुआ था। चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। और राणा सांगा आरंभ में पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से, अपने भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनके भय से अजमेर के पहाड़ों में रहते थे और वहाँ करमचंद पंवार के यहाँ रहते थे। और करमचंद पंवार के यहाँ रहते, फिर जब शासक बने तो करमचंद पंवार को यहाँ बुलाया और प्रधानमंत्री बनाया, रावल की उपाधि दी। और करमचंद पंवार को राणा सांगा का आश्रयदाता भी कहते हैं। और हिंदूपति या हिंदूपति की जो उपाधि है वो इतिहासकार देते हैं। इतिहासकार राणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि से संबोधित करते थे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिएगा दोस्तों, तो राणा सांगा है। इन राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान कौन कौन से हैं? तो हम लिखते हैं प्रमुख सैनिक अभियान। प्रमुख सैनिक अभियान। महाराणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान। इन्होंने सर्वप्रथम जो जीता था मालवा को जीता, यानी कि पहली इनकी विजय है मालवा विजय है महमूद खिलजी सेकंड के खिलाफ। तो लिख सकते हैं हम मालवा विजय। मालवा विजय है वो इन्होंने हासिल की थी महमूद, वहां का शासक था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड वहां का शासक था, इसको हराया और मालवा पर विजय प्राप्त की। किसने? महाराणा सांगा ने, संग्राम सिंह ने। पहला इनका जो मालवा विजय है। दूसरी विजय इनकी है गुजरात विजय। देखिएगा दोस्तों, ये है राज्य चित्तौड़, ये चित्तौड़। तो इधर पड़ता था वो मालवा पड़ता था, यह मालवा है। और इधर पड़ता है वो चित्तौड़ है ये। और इधर पड़ता था वो पड़ता गुजरात, यानी कि इसको इन्होंने हरा दिया। अब गुजरात पर विजय। दूसरी जो विजय है, दूसरी विजय इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। गुजरात पर, यानी कि गुजरात विजय हम लिख सकते हैं गुजरात विजय। राणा कुंभा की तरह ये भी शक्तिशाली थे, तो इन्होंने जो दूसरी विजय है वो गुजरात विजय। और यहाँ का जो शासक था वो मुजफ्फर शाह था। यहाँ का शासक था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। इनकी जो दूसरी विजय ये महत्वपूर्ण है गुजरात विजय, पहली मालवा विजय और तीसरी थी इनकी गागरोन विजय या झालावाड़ का युद्ध। तो लिख सकते हैं हम गागरोन या झालावाड़, क्योंकि गागरोन किला है वो झालावाड़ के अंदर है, जल दुर्ग है ये। गागरोन या फिर झालावाड़ विजय
क्या होता है झालावाड़ विजय, ये होता है दोस्तों कि चित्तौड़ से इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया, फिर गुजरात पर आक्रमण किया। तो इन गुजरात और मालवा ने दोनों ने मिलकर के संयुक्त आक्रमण कर दिया है चित्तौड़ पर। कहाँ पर? यहाँ पर राज्य पड़ता है एक गागरोन या झालावाड़, यहाँ से ये है गागरोन। गागरोन भी राणा सांगा की एक छोटी टुकड़ी थी और वहां पर आक्रमण कर दिया किसने? दोनों ने मिल करके। तो हम लिख सकते हैं दोनों ने मिल करके। मालवा व गुजरात, शासकों ने, यानी दोनों शासकों ने मिलकर के आक्रमण किया था गागरोन झालावाड़ पर, और वहां पर राणा सांगा के जो सैनिक थे जो उन्होंने इनको हरा दिया। फिर तीसरा जो है इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है इनका। इब्राहिम लोदी से दो युद्ध होते हैं, एक तो होता है खातौली का युद्ध 1527 में, एक होता है बाड़ी का युद्ध, वो होता है 1518 में। दोनों युद्धों के अंदर इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार होती है। तो देखिएगा इनका स्वतः इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी से युद्ध। इब्राहिम लोदी से जो इनके युद्ध होते हैं दो होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक होता है 1517 के अंदर, दूसरा होता है 1518 के अंदर। 1517 में विजय प्राप्त नहीं करने के बाद वापस युद्ध करता है 1518 में, लेकिन उसमें भी हार जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। जो युद्ध है जो खातौली गांव है, खातौली में युद्ध होता है इनका। पहला है वो खातौली युद्ध, दूसरा है बाड़ी का युद्ध। ये छोटे छोटे युद्ध है, ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये जो बाड़ी का युद्ध है छोटा सा युद्ध है, भिड़त थी इनकी। तो इन दोनों के अंदर भी जो विजय होती है वो महाराणा सांगा की विजय होती है, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। अब इब्राहिम लोदी के बाद में भारत में आगमन होता है मुगलों का, बाबर का। तो देखिएगा दोस्तों, बाबर को जो आमंत्रित किया था, कहते हैं कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो जो बाबर है वो इस धरती पर आता है यहाँ, तो सहयोग के लिए आता है, लेकिन उसमें राणा सांगा के और आपस में पहले सहयोग की बात होती है, फिर सहयोग नहीं होता है, तो ये आपस में तटस्थ हो जाते हैं और आपस में विरोध हो जाता है। तो बाबर के साथ में युद्ध होता है, एक तो बयाना का युद्ध होता है और दूसरा खानवा का युद्ध होता है। पहला जो युद्ध है वो बयाना का युद्ध है, तो लिख सकते हैं बाबर से युद्ध। ये जो भारत की भूमि है इस पर ये मुगलों का यहीं से स्थापना होगी, यहीं पर मुगल आएंगे। तो इनसे युद्ध है, जो पहला युद्ध है वो तो है बयाना का युद्ध। ये एक छोटी सी झड़प थी बयाना का युद्ध, वहाँ टुकड़ी थी। एक बयाना का किला है भरतपुर के अंदर, और दूसरा हुआ है वो खानवा का युद्ध हुआ। ये इतिहास के अंदर प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का युद्ध। हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि खानवा का युद्ध किस प्रकार से हुआ है। ये जो बयाना का युद्ध है ये 1527 में हुआ था, बयाना का युद्ध 1527 में, और खानवा का युद्ध ये भी 1527 में, 2 महीने बाद में हुआ था 1527 में। ये जो दोनों युद्ध हुए, बयाना के युद्ध के अंदर तो विजय हो गई थी किसकी? राणा सांगा की। लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा क्या हार गए थे, सांगा की हार हुई थी इसके अंदर। तो लिख सकते हैं सांगा की हार। यहाँ पर राणा सांगा की हार हुई। तो जो खानवा का युद्ध है इसके बारे में हम अगली डिटेल में विस्तृत पढ़ेंगे। तो इनके पहले हमने अध्ययन किया है कि इनके जो प्रमुख सैनिक अभियान है इनके बारे में अध्ययन किया, और हम एक एक अभियान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इनकी जो गुजरात विजय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो गुजरात विजय, तो ये है गुजरात विजय। गुजरात विजय, गुजरात वर्सेज मेवाड़ लिख सकते हैं आप, गुजरात वर्सेज मेवाड़, या फिर ये भी लिख सकते हैं वहां का शासक था मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह वर्सेज राणा सांगा, मुजफ्फर शाह वर्सेज राणा
सांगा, राणा सांगा। कारण क्या था? कारण ये था कि एक राज्य पड़ता है ईडर, यानी कि मेवाड़ के, जैसे ये राज्य है, ये क्षेत्र है मेवाड़, यहाँ पड़ता है गुजरात, और यहाँ एक राज्य पड़ता था। अभी इसमें छोटा सा राज्य है जिसका नाम है ईडर। ईडर के जो शासक थे उनकी मृत्यु होने से उनके दो पुत्र थे आगे, एक का नाम था भारमल, दूसरे का नाम था रायमल। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो भारमल का सहयोग किया था मुझपर शाह ने, रायमल का सहयोग किया था राणा सांगा ने। तो राणा सांगा ने रायमल का सहयोग किया और युद्ध किया। युद्ध के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी भारमल की, और शासक, स्वतंत्र शासक बना दिया किसको? ईडर राज्य के स्वतंत्र शासक बना दिया रायमल को। और ये जो ईडर राज्य ये गुजरात के अधीन था और उसको स्वतंत्र कर दिया किसने? राणा सांगा ने। तो इनके बीच में झगड़ा जो ये कारण है। तो हम लिख सकते हैं कारण क्या है? कारण ईडर राज्य, कारण है वो ईडर राज्य। ईडर राज्य की वजह से इनके मध्य युद्ध हुआ था। लिख सकते हैं ईडर राज्य का उस समय शासक है भारमल व रायमल में झगड़ा हो गया था। भारमल व रायमल में झगड़ा, ये दोनों भाई थे, दोनों में झगड़ा हो गया। तो जो भारमल का सहयोग किया है और रायमल का सहयोग, भारमल का सहयोग किया है गुजरात के शासक ने, तो लिख सकते हैं गुजरात के शासक मुझपर शाह ने। तो यहाँ जो रायमल का सहयोग किया है वो राणा सांगा ने किया है, मेवाड़ के शासक। और शासक किसको बना देते हैं? रायमल को शासक बना देते हैं, और इनकी क्या होती है? हार होती है। ये इनके बीच में ये कारण था, इनके जो आक्रमण का ये कारण था। अब देखो, मुझपर शाह ने भारमल का सहयोग किया था और राणा सांगा ने रायमल का सहयोग किया था। हुआ क्या? राणा सांगा ने ईडर राज्य के स्वतंत्र जो शासक है रायमल को बना दिया। ये इसमें है। अब देखो, भारमल लिख सकते हैं ईडर राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में सांगा ने रायमल को बना दिया। यही है। और जो रायमल का और मुझपर शाह ने जो सहयोग किया है वो मुझपर शाह ने, यहाँ लिख सकते हैं मुझपर शाह, गुजरात यानी मुझपर शाह, इसमें मुझपर शाह की हार होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा दोस्तों, दूसरी इनकी विजय है वो है मालवा विजय। मालवा विजय हम समझते हैं कि जैसे ये है मेवाड़, यह है मेवाड़ राज्य, यहाँ पर है गुजरात, लिख सकते हैं यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर था ईडर राज्य, और यहाँ पर था मालवा राज्य। और मालवा का ये एक छोटा सा परगना था, तो उसका नाम है, जो वहाँ का शासक है चंदेरी। ये जो संदेरी है, संदेरी का शासक था मेदिनी राय। ये चंदेरी राज्य है। इस चंदेरी राज्य के लिए मालवा और मेवाड़ के बीच में युद्ध हुआ था। चंदेरी राज्य के जो शासक है मेदिनी राय, ये मेदिनी राय मालवा के अधीन था। तो हुआ क्या? राणा सांगा ने चंदेरी के राज्य मेदिनी राय का सहयोग करके इनके साथ युद्ध करके इसको स्वतंत्र शासक बना दिया, क्योंकि एक हिंदू राज्य था। ये एक हिंदू राज्य था, हिंदू शासक था। हिंदू शासक है अपने पास, हिंदू शासक के पास में जाएगा। यहाँ का मुस्लिम शासक है तो यहाँ मुस्लिम शासक के पास नहीं जाएगा ना। तो ये है मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो ये जो इसके अधीन था, तो यहाँ इसने इसका सहयोग छोड़ करके इसके साथ में आ गया, किसके? मेवाड़ के। और मेवाड़ के राणा सांगा ने इसको स्वतंत्र शासक बना दिया। तो इनके बीच में ये कारण था, मालवा के बीच में जो युद्ध हुआ इसका कारण था चंदेरी राज्य। तो लिख सकते हैं मेवाड़ जो है, मालवा वो मेवाड़ के मध्य विवाद का कारण है। वो इनका कारण क्या है? इनका कारण है, लिख सकते हैं मालवा व मेवाड़ युद्ध का कारण
चंदेरी राज्य था। कौन सा राज्य? चंदेरी राज्य था। इनका कारण है वो चंदेरी राज्य था। और चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। और जो मालवा का शासक है वो कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड है वो यहाँ का शासक है। और मेदिनी राय शासक है वो चंदेरी राज्य का। और इसको स्वतंत्र कौन बना देते हैं? राणा सांगा। और जो युद्ध होता है वो युद्ध लिख सकते हैं राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी सेकंड के मध्य होता है। यानी कि लिख सकते हैं मेवाड़ वर्सेज मालवा। मेवाड़ वर्सेज मालवा, मालवा के मध्य युद्ध हुआ था। और राणा सांगा क्या करते हैं? देखिएगा राणा सांगा मेदिनी राय को चंदेरी राज्य का स्वतंत्र शासक बना देते हैं। और युद्ध के अंदर जो हार होती है वो महमूद खिलजी की होती है। और विजय होती है वो किसकी होती है? राणा सांगा की विजय होती है। तो ये था, राणा सांगा ने मेदिनी राय को स्वतंत्र शासक बना दिया। और चंदेरी राज्य इनका प्रमुख कारण था। अगली जो क्लास होगी हमारी वो गागरोन दुर्ग के बारे में और राणा सांगा का जो प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का, उसके बारे में होगी। तो आप नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।